जय हिंद। देखिए, आप जब भी डबल पैरेलल रो, टू पैरेलल रो का क्वेश्चंस सॉल्व करते होंगे, तो आप उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी लेकर के बनाते हैं, सॉल्व करते होंगे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिंगल पॉसिबिलिटी में लेकर के कहीं पे भी आप रखो, उसको आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि ये बोला है कि एस सीट सेकंड एस सीट एस हु सीट एट द एंड ऑफ द रो। आप कई बार इसको यहाँ पे लेते होंगे, एक बार इसको इस एंड पे लेते होंगे नीचे वाला में, कई बार इसको ऊपर वाला या तो ऊपर वाला इस एंड पे होगा या फिर ऊपर वाला इस एंड पे। बट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप इसको आ तो यहाँ पे लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, इसको यहाँ पे लोगे फिर भी आंसर सेम आएगा, इसको यहाँ पे लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, इसको यहाँ पे भी लोगे तब भी आंसर आएगा। ये होता है पलटने वाला कंसेप्ट, पलटने वाला कंसेप्ट। ये मैं आपको इस क्वेश्चन से इस क्लास में सीखने वाला हूँ। पलटने वाला कंसेप्ट कैसे काम करता है और कैसे आप इसको इजी से सॉल्व कर पाएंगे और कहीं पे भी लोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए विदाउट डिले हम शुरू करने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट आप सिर्फ 10 मिनट दो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं इसका वादा करता हूँ। और आरआरबी पीओ में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है, तो आप इसमें एक स्पीड इससे आपकी बढ़ जाएगी और आप बहुत उससे आगे निकल जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें राइट अप्रोच पता नहीं होता है। बट हम आज इस क्लास में देखेंगे कि कैसे जो डबल रो होते हैं उनको कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं पे भी आप रखोगे सॉल्व उसका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए विदाउट डिले मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10% MNOPQRSTU एंड वी आर सीटेड इन टू पैरेलल रो। हमें समझ में आ गया टू पैरेलल रो है विथ द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में, सभी के बीच में क्या है, बराबर बराबर डिस्टेंस है। दिस द पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेस साउथ व्हाइल द पर्सन सिटिंग इन रो 2 फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो रो है, माना लेते हैं कि दो रो है हमारा, जिसमें हमारा 10% बैठे हुए हैं। 10% हो गए, 1 2 3 4 5, 5 उधर देख रहे हैं, 5 इधर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसे है। देखिए 5% नीचे 5%। चूंकि तेजी से हमें बनाना होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे। अब आपका मन है आप बना भी सकते हो, बट इसको इजीली बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि फटाफट ऐसे ये करना सबसे इजी होता है। देखिए हमारा बन गया। अब हमें हम इसमें एरो नहीं बताएंगे कि हाँ ये नीचे देख रहा है। अभी हम एरो नहीं बनाएंगे, हमको पता है ना कि ये नीचे देख रहा होगा, ये इधर नीचे देख रहा होगा, ये ऊपर देख रहा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तेजी से बनाने के लिए ऐसा हम फटाफट खींच लेते हैं। पहला बात नोटिस करने वाली जो थी ये थी। हम ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे हम इसे कर लिए, बहुत कम टाइम हमारे सेविंग हो गया। इसमें कहा था कि फर्स्ट रो जो होगा साउथ की तरफ देख रहा है और पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेस साउथ और पर्सन सिटिंग रो 2 फेस नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ में कौन देख रहा है, ये देख रहा है नीचे वाला, तो ये क्या होगा, रो 2 होगा हमारा। ये क्या होगा हमारा, रो 2 होगा और ये क्या होगा, रो 1 होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हमें सिखाया गया है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी पहले से ही बना लेते हैं। ठीक है, बनाना चाहिए पॉसिबिलिटी, हमें उससे क्या होता है, क्लियरेंस होता है। बट आज के ज़माने में अगर हम बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनाते रहेंगे तो वो लोग आगे निकल जाएंगे जो सिंगल पॉसिबिलिटी पे सॉल्व कर लेते हैं। और ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है आप देख पाएंगे आज जब मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बनाइए, जिसमें क्या कहता है कि इसमें रो 1 और रो 2 तो दिया हुआ है, बट ये कहीं नहीं बताया गया है कि रो 1 में ये पर्सन बैठे हुए हैं, 5 लोग, जो ये 5 लोग बैठे हुए हैं वो वो पी जैसे इसमें से दे देता है। कभी कभी इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक क्लियरली बता दे, मेंशन किया रहता है कि MNOPQ आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ डायरेक्शंस एंड RSTUV आर फेसिंग इन नॉर्थ सिटिंग इन रो 2। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि बताया रहेगा कि कौन रो 1 में बैठा हुआ है, कौन रो 2 में है, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं और उसमें आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, तो वो इजीली बन जाता है। बट जब आपको पता ही नहीं है कि कौन इसमें से रो 1 में बैठा है, कौन रो 2 में बैठा है, तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ही तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। जबकि बहुत सारे लोगों को ये माथा दर्द हो जाता है कि यार हमें तो पता है नहीं कि किस रो में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, जबकि ये बहुत ईजी होता है। इसमें क्या होता है कि अब हम डायरेक्शंस को नोट करना सीख रहे हैं कि कैसे डायरेक्शन नोट करेंगे ताकि हम बनाने वाले आने वाले कोई भी क्वेश्चंस को कहीं पे भी मैं रख करके आपको दिखाऊंगा, आंसर सेम ही आएगा। कैसे हम सॉल्व करेंगे ताकि बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये समझ लिया, यहाँ तक डायरेक्शन का मतलब यही था। हमारा यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होता है, इन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू
अब सोचोगे आप कि इन किस रो में बैठा हुआ है, मैं डायरेक्शन कैसे नोट करूँ कि इन इस रो में बैठा हुआ होगा, तो ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू इधर होगा, इन इधर देख रहा होगा तो ये कैसे डायरेक्शन देता है, हमें अपनी डायरेक्शन से मालूम है। हमें अपने जब जब ये नहीं दिया हुआ है कि कौन-सा एमएनओ किस रो में बैठा हुआ है, पीक्यूआरएसटीयू ये किस रो में बैठा हुआ है, तो हम अपने हिसाब से डायरेक्शन नोट करेंगे। जैसे कि एन बोल रहा है कि एन सीट्स, ये बोल रहा है एन सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो हम बताएंगे कि एन जो है यू के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यू हम मान लेंगे कि ऊपर दिख रहा है, एन जो है यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। एन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, हु ये किसके लिए आया है, यू के लिए आया है, यू फेस नॉर्थ डायरेक्शन। अब हमें पता चल गया, तो हम आप बहुत सारे लोग यहाँ पर बना लेंगे कि यू फेस नॉर्थ डायरेक्शन, आप कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे तो यू यहाँ पे, तो एन यहाँ पे, यू यहाँ पे, एन यहाँ पे, यू यहाँ पे, एन यहाँ पे, यू यहाँ पे, 4-5 पॉसिबिलिटी बना लेंगे, जबकि वो करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं पे भी लेंगे आंसर सही आएगा। कैसे आएगा ये अब देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे पता चल गया कि यू नॉर्थ डायरेक्शन है, हम यू के ऊपर नॉर्थ लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ यू नॉर्थ देख रहा है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्लियर होगा कि यू नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू, हमें पता है क्या कि एम और क्यू कहाँ पे बैठे हैं, तो हम एक पर्सन बता देंगे एम और क्यू। अब ये एम और क्यू है, हम इसमें एरो नहीं लगाया हूँ कि एम के लेफ्ट में एम के राइट में क्यू है या फिर क्यू के लेफ्ट में एम है, ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, बस हमें पता है कि एम और क्यू के बीच में एक पर्सन है, किधर भी हो सकते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू। क्यू क्यू हु मतलब क्या हुआ, क्यू के लिए आया, तो हम हु नहीं पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। क्यू सीट एडजेसेंट टू बी, तो हम क्यू जो यहाँ पे है वो बी के एडजेसेंट है, तो क्यू के बगल में भी होगा कहीं पे भी। हमने यहाँ तक ये कंडीशन पढ़ लिया। नीदर एम नॉर क्यू सीट अपोजिट टू एस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि एम और क्यू जो होगा एस के अपोजिट नहीं बैठेगा, एस जहां पे भी होगा ना उसके अपोजिट में क्या नहीं बैठेगा, एम और क्यू इसके अपोजिट में नहीं बैठेगा। ये जहां पे भी बैठा होगा, हमें नहीं पता है कि ये हम मैं यहाँ पे एक बार और फिर से आपको नोटिस दिलाना याद दिलाना चाहता हूँ कि इस मैं नीचे लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी रो में बैठा हुआ है, हमें नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि इस जो है जहां पे भी बैठा होगा उसके सामने जो होगा एम और क्यू नहीं बैठा हुआ, यही चीजें लिख रहा है कि नीदर एम नॉर क्यू सीट अपोजिट टू एस, द पर्सन हु सीट अपोजिट टू पी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। देखिए द पर्सन हु सीट अपोजिट टू पी, तो यहां तक हम लिख लेंगे कि पी कहीं पे भी बैठा होगा, उसके अपोजिट में जो भी बंदा बैठा होगा, द पर्सन हु सीट अपोजिट टू पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ये भी के सेकंड टू द राइट में होगा, तो भी के फर्स्ट सेकंड टू द राइट में यही होगा। भी के बी के सेकंड टू द राइट में ना बोला है, तो राइट इधर होगा। एक सेकंड, बी के सेकंड टू द राइट में होगा, वो बी के सेकंड टू द राइट में, भी हमारा ऊपर, हम मान लेते हैं ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो बी के हम तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं, हमारा राइट जिधर होगा हमारा लेफ्ट इधर होगा, तो बी के फर्स्ट सेकंड टू द राइट में होगा। एक बार फिर से इसको तोड़ कर पढ़ेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। द पर्सन हु सीट अपोजिट टू पी, जो भी पर्सन अपोजिट टू पी है, तो हम पहले बना लेंगे पी के अपोजिट ये बंदा है, तो द पर्सन हु सीट अपोजिट टू पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी के इसको सेकंड राइट में बना लेंगे, बी के फर्स्ट सेकंड राइट में ये हो गया। टू पर्सन आर सीट बिटवीन पी एंड एस, हम 2% बना लेंगे पी और एस के बीच में, ठीक है। इज सीट एट द एंड ऑफ द रो, और ये हमें पता चल गया एंड पे है। टी सीट थॉट टू द राइट ऑफ आर, टी जो है थॉट टू द राइट ऑफ आर है, आर के फर्स्ट सेकंड थॉट टू द राइट में टी है। हमारा कंडीशन नोट हो गया। अब आप सोचेंगे कि यार इस एंड पे है, बट इस किस रो में है हमें पता है क्या, नहीं पता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं कहीं पे भी रो, इसमें 4 एंड है, आपको पता है, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको यहाँ पे बैठा दो, 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 आपका हर एक केस में आंसर में सही ला करके दिखाऊंगा, और यही है प्लैटिनम कंसेप्ट। और सोचो कि आप कहीं पे भी लेकर बनाओगे और आंसर सही आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी, आपके हिसाब से, मैं हर एक करके बता रहा हूँ, कहीं पे भी लेकर के बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बनाया हूँ, तो इसके हिसाब से ले रहा हूँ कि इस जो है हमारा एंड पे, तो मैंने मान लिया कि इस हमारा जो है, हम तो ये डायरेक्शन लेने के लिए हम डायरेक्शन कुछ नहीं बनाएंगे, हमें नहीं पता कौन रो 1 है कौन रो 2 है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना हमें बनाना है कि 10% बैठा हुआ है तो ए से बैठाना है। अब हमें इसको कहीं पे भी बैठा देना है, क्योंकि इस एंड पे है, तो मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया। अब यहीं पे सही होगा, देखना यहाँ पे लूंगा तो यहीं पे सही होगा कैसे, तो यही तो सीखना है। इस इसको यहाँ पे बैठा दिया, इस एंड पे है, हमें पता चल गया। इस दो छोड़ करके पी है, तो भैया इस इधर से दो छोड़ करके पी थोड़ी होगा, इधर ही ना हुआ, इस एक दो छोड़ करके हमने यहाँ पे पी बना लिया। ये वाला कंडीशन हो गया। इसका कहानी हम बजाते हैं, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ में आ पाए। देखिए ये वाला कंडीशन हमारा हो गया, ए से पी वाला। अच्छा पी के सामने ये वाला कंडीशन पी से रिलेटेड है, पी के सामने जो भी है, तो पी के सामने कौन होगा, ये है वाला बंदा, ये वाला,
पी के सामने ये है, तो पी के सामने जो भी है वो वी के सेकंड टू द राइट में है, वी के फर्स्ट सेकंड टू द राइट में है। अच्छा वी इधर होगा तो इसके सेकंड टू द राइट में होगा, नहीं होगा। वी को हमें इधर ही लेना पड़ेगा तभी जा करके सेकंड टू द राइट में होगा, फर्स्ट सेकंड टू द राइट। जब भी इधर राइट कब होगा, किसी के इधर राइट कब होगा, इधर राइट कब होगा, जब भी वी नीचे देख रहा होगा तभी वी का इधर राइट पॉसिबल है। सोचो अब वी का राइट इधर होगा तभी ना, वी के फर्स्ट सेकंड राइट में है, वी के सेकंड टू द राइट में है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है कि हमें एम से एक छोड़ करके क्यू लेना है। वी के बगल में क्यू है, वी के बगल में क्यू यहाँ पे आ सकता है, फिर क्यू यहाँ पे आ सकता है। बट हमें दिखा रहा है कि इसके सामने जो है ना, इसके अपोजिट में क्यू नहीं है, यानी कि इसके अपोजिट में क्यू यहाँ पे नहीं है। वी के बगल में क्यू चाहिए बट इसके सामने नहीं है, तो क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसमें क्यू यहीं पे आएगा, क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा क्यू से एक छोड़ करके एम चाहिए बट एम भी इसके सामने नहीं है, क्यू से एक छोड़ करके एम चाहिए, क्यू से एक छोड़ करके एम यहाँ पे ले लेंगे, बट हमारा एस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यू से एक छोड़ करके एम हम इस साइड लेंगे, एम हमारा यहाँ पे आ गया, क्यू से एम हो गया और वी के बगल में क्यू क्यू हो गया। ये दो कंडीशन हो गया और साथ में ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन इमीडिएट यू की इमीडिएट लेफ्ट में इन चाहिए, यू की इमीडिएट लेफ्ट में इन, यू के इमीडिएट लेफ्ट में इन, यानी कि दोनों जगह एक साथ खाली चाहिए हमें। कोई एक ऐसा जगह किस रो में दो एक ही साथ खाली है जहां पर बैठा जाए, तो एक ही जगह बचा हुआ हमें दिख रहा है कि यहीं पे सिर्फ एन और यू आ सकते हैं, इन और यू सिर्फ यहीं पे आ सकते हैं। चूंकि ये नीचे देख रहा है, हमें तो पता है कि अपोजिट ही रहते हैं, तो ये ऊपर ही देख रहा होगा, डेफिनेट से बात है, सारे ऊपर ही देख रहे होंगे। तो यू के राइट में एन किधर होगा, यू के लेफ्ट में एन किधर होगा, यू यहाँ पे होगा और एन यहाँ पे होगा, तभी ये पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल तो है नहीं। यू के लेफ्ट में एन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यू नॉर्थ में देख रहा है तो ऊपर नॉर्थ हमारा हो जाएगा और नीचे हमारा साउथ हो जाएगा। और एक कंडीशन ये हो गया। अब हमें बचा हुआ है एक कंडीशन, आर के राइट में टी लेना है, आर से दो छोड़ करके टी, आर से इसमें इसमें तो दो छोड़ करके टी नहीं होगा, आर से दो छोड़ करके टी, आर के राइट में, चूंकि नीचे दिख रहा है तो राइट इधर होता है, आर के राइट में दो छोड़ करके टी हमारा यहाँ पे हो गया, और एक बच गया कौन सा, एम एन ओ तो हमारा यहाँ पे हो गया। ओके, क्या आपने क्या किया, आपने क्या किया, अब मैं दिखाता हूँ जादू। अभी तो आपने देखा कि एस को मैंने यहाँ पे लिया, अब मैं एस को यहाँ पे लूंगा तो भी आंसर सही आएगा, अब मैं एस को यहाँ पे लूंगा तब भी आंसर सही आएगा, एक बार मैं इस एंड पर बोला है एस को यहाँ पे भी लूंगा तब भी आंसर सही आएगा। कैसे आएगा मैं ये दिखाने वाला हूँ, तो आप एक बार तैयार हो जाइए मैजिक सीखने के लिए। चलिए पेपर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखिए हमारे पास पता है कि 3 पेपर 10%, एक बार ध्यान दीजिएगा, उसको सब पढ़ा लीजिए क्योंकि आप मैजिक सीखने वाले हैं यहाँ पे। 10% MNOP QRST, MNOP QRST UB are seated in two parallel row with the same distance between them and the person sitting in row 1 face south। ये सारी चीजें हमें पढ़ने के बाद हमें पता है कि पैरेलल रो है, बस हमें इतना पता चलना चाहिए था। हम पैरेलल रो समझते ही हम क्या करेंगे, 10 लोग बैठे हुए हैं तो हम 10 लोग के 5-5 नीचे और 5-5 ऊपर बिठा दें। हमने यहाँ से कंडीशन नोट कर लिए, यहाँ से पढ़ करके ये सारे कंडीशन नोट लिए। अब हमें बोला है कि इस एंड पर लेना है, मैंने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस दिया था तो ऊपर नॉर्थ आ गया था, हमें पता नहीं है कि इस यहीं पे लेंगे। हमारे एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, इस हमको यहाँ पे मन किया लेने के लिए ले लिए। क्या क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, आंसर हमारा गलत आएगा, नहीं आएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा, आंसर हमारा फिर भी सही होगा। इस यहाँ पे ले लिए, तो इससे क्या बोला था, दो छोड़ करके पी लेना है, तो इससे हमारा दो छोड़ करके पी इधर तो होगा नहीं, हमें इधर ही जाना पड़ेगा, तो इससे एक दो छोड़ करके पी हमारा बैठाने के लिए यहीं पे जगह है। तो ये कंडीशन हमारा हो गया। पी से रिलेटेड एक कंडीशन था, पी के सामने जो भी होगा ना वो भी के सेकंड टू द लेफ्ट में होना चाहिए। पी के सामने कौन है, ये है, ये वाला बंदा है, ये भी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, भी के सेकंड इधर जाएंगे तो भी के सेकंड लेफ्ट होगा, नहीं होगा, इधर जाना पड़ेगा, भी यहाँ पे लेंगे, भी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में। अच्छा इधर हमारा लेफ्ट कब होगा, इधर हमारा लेफ्ट कब होगा, जब ये बंदा नीचे देखेगा तो किधर होगा, इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ये बंदा अगर नीचे देखेगा तभी तो इधर लेफ्ट होगा, अगर ऊपर देखता, अगर ऊपर ये बंदा देखता, ऊपर देखता तो इधर इधर राइट हो जाता, इधर लेफ्ट हो जाता, तो गलत हो जाता। हमें क्या बोला है कि भी के, सॉरी भी के राइट बोला है ना। ओहो, ये तो हम अपने हिसाब से नोट किए हैं ना, इसको तो हमने अपने भी के राइट बोला है ना, इसको तो हमने अपने हिसाब से नोट किया है। भी के फर्स्ट सेकंड राइट में है, बी के सेकंड, पी के सामने जो भी है वो भी के सेकंड राइट में है, तो बी अगर यहाँ पर हम लेंगे तो इसके सेकंड राइट में तो कहीं पे भी नहीं होगा। भी पी के सामने जो भी है वो भी के सेकंड राइट में है, बी को हमें यहीं पे लेना पड़ेगा, एक छोड़ करके बी हमारा यहाँ पाएगा। अब बी के सेकंड राइट में कैसे बनेगा, ये बंदा बी के सेकंड राइट में कब बनेगा, जब ये ऊपर देख रहा होगा तभी सेकंड राइट में बनेगा। देखो फर्स्ट सेकंड राइट। अच्छा ये ऊपर देख रहा है तो ये सब किधर देख रहे होंगे, नीचे देख रहे होंगे, ये सारे नीचे देख रहे होंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, एक दूसरे को फेसिंग किया है। बट हाँ ये मैं हमें ये मानना होगा कि भी को कौन फेस किया है, यही फेस किया है, यहाँ पे जो आएगा वो इसको फेस किया है।
इसका डायरेक्शन बस चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट। तो भी के सेकंड राइट में कौन हो गया, पी हो गया। अब हमें जो भी इस रूम में बैठे हुए इन सब का डायरेक्शन हम ऊपर देंगे, जो भी इस रूम में बैठाएंगे उस सबको हम नीचे का डायरेक्शन दे करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हमारा पी और बी हो गया। भी के बगल में हमें क्यू बोला गया था, तो भी के बगल में हमें क्यू बोला गया था, लेकिन क्यू जो है इसके बगल में नहीं आता था, तो क्यू हमारे यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्यू हमारे यहीं पे आएगा। और क्यू से एक छोड़ करके एम भी बोला था, लेकिन एम भी इसके सामने नहीं आता था, एम भी इसके क्या सामने नहीं आता, तो एम यहाँ पे आ जाता। फिर क्या बोला था, फिर ये वाला हो गया कंडीशन। फिर बोला था 2% एक जगह खाली चाहिए हमें जिसमें बैठाना है राइट में। यू के राइट में एन चाहिए, यू के लेफ्ट में एन चाहिए, यू के लेफ्ट में एन। 2% खाली यहीं पे है। और ये नीचे देख रहा था कि इसके लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे लेंगे तो इसका लेफ्ट कौन होगा, यहाँ पे लेंगे तो इसका लेफ्ट किधर होगा, चूंकि नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है तो लेफ्ट तो इधर होता है हमारा, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो यू के लेफ्ट में एन होगा नहीं होगा, तो यू को हम यहाँ पे लेंगे तो एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यू के लेफ्ट में एन यहाँ पे हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यू जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा था, तुम्हारा यू तो हमारा यू तो जो है साउथ की तरफ देख रहा है, नीचे तो साउथ होता है। अरे भाई नीचे साउथ होता है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि नीचे हमेशा ही साउथ होगा। यहाँ पर हम अगर लिख दूं कि नॉर्थ है तो क्या कह सकते हो, ऊपर लिख दूं कि साउथ है। इस क्वेश्चन में हमने मान लिया कि ऊपर साउथ ही है, हमारे मानने के ऊपर है। डायरेक्शन तो हम कहीं पे भी मान सकते हैं, जरूरी थोड़ी ऊपर नॉर्थ होता है तो हमेशा ऊपर ही नॉर्थ होगा, नॉर्थ ही होगा नहीं। अब मिला लो ना, इसको मैंने नॉर्थ नाम दे दिया। यू नॉर्थ की तरफ देख, इन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बिल्कुल नॉर्थ देख रहा है। पी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, पी पूछेगा तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एम पूछेगा तो साउथ की तरफ देख रहा है, क्योंकि ये सारे ऊपर देख रहे हैं, सारे ऊपर देख रहे हैं, ये सारे नीचे देख रहे हैं। अच्छा, एक एक हमारा इसमें का बचा हुआ था कि आर से दो छोड़ करके टी लेना है राइट में। आर से दो छोड़ करके टी राइट में, यहीं पे जगह बचा हुआ है, और कोई तो जगह है नहीं इसमें, तो आर दो लोग बैठाने की जगह है नहीं। आर यहाँ पे ले लूंगा, दो छोड़ करके राइट में टी यहाँ पे ले लूंगा, और वो बच गया तो वो हमारे यहाँ पे आएगा। क्या ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया, और सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया एक हमारा ये भी। अब देखो आर के सामने इसमें कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, इसमें भी आर के सामने कौन बैठा हुआ है, तो एसी बैठा हुआ है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के फेस किए हैं। आर किधर देख रहा है, तो हमने इसमें क्या माना है, ऊपर साउथ। आर किधर देख रहा है, ये किधर देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो नीचे तो इसमें हमारा साउथ है, ऊपर हमारा इसमें नॉर्थ है। क्वेश्चन सॉल्व है भाई, कहीं पे भी लेकर के बनाओगे ये क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। अच्छा मिला लो, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही में पूछेगा कि क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में जो बैठा हुआ है, तो क्यू के फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट में आर बैठा हुआ है। इसमें देखो क्यू नीचे देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, क्यू के फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट में आर बैठा हुआ है। आर के सामने एस है, आर के सामने एस है। एन एन के राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में कौन है, एन नीचे देख रहा है, इसका राइट किधर होगा, नीचे देखता है तो राइट इधर ही होता है भैया। एन के इमीडिएट राइट में यू है, एन के इमीडिएट राइट में कौन है, यू है। सॉर्टेड है, क्वेश्चन सॉर्टेड है। और अभी यही नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व खत्म नहीं हुआ। अभी तो मैंने आपको दो ही पॉसिबिलिटी चेक करके दिखाया है कि एस को आपने एक बार इसे यहाँ पे लिया था, और एक बार एस को आपने यहाँ पे लिया है। अब मैं दिखाने वाला हूँ कि इन दोनों रो में यहाँ पे तो लेकर के आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, इसको देखो, क्योंकि हम हमें हमें पता था कि ये रो वन वाला साउथ की तरफ देख रहे हैं, इसमें हमारा साउथ ऊपर माने हैं, ऊपर माने हैं, ऊपर ये रो वन होगा, इसमें हमारा रो टू ये होगा, इसमें हमारा रो वन कौन होगा, रो वन साउथ की तरफ देख रहे हैं तो ये वन होगा, इसमें हमारा रो टू कौन होगा, ये होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया भैया, सामने आ जाओ। ये क्वेश्चंस का आंसर भी देख लो आप, आंसर भी देखोगे तो क्या है, एम है, एम के इमीडिएट ये नीचे देख रहा है, चूंकि रो वन में है तो ये नीचे देख रहा है। एम के तभी नहीं इधर राइट होगा। एम के लेफ्ट में कौन है, टी है, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, टी है। हमारे क्वेश्चंस में भी देखोगे तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, यहाँ पे भी देखोगे तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, बिल्कुल सही आंसर है। क्यू, क्यू के सामने कौन है, एन है, एन के इमीडिएट राइट में कौन है, यू है। यहाँ पे भी देखोगे तो दोनों में देख लो, क्यू के सामने कौन है, एन है, एम के इमीडिएट राइट में कौन है, यू है। क्यू के सामने कौन है, एन है, एन के इमीडिएट नीचे देख रहे थे राइट में कौन होगा, यू, यू ये है, हो गया। तो ये तो अभी आपको मैंने दो पॉसिबिलिटी चेक करके बताया है कि इस कॉर्नर पे लो या फिर इस कॉर्नर पे लो, आंसर सेम ही आएगा। मैं एक पॉसिबिलिटी और दो पॉसिबिलिटी इसमें बन रहा है कि अगर आप इसको इस कॉर्नर पे लेते तब क्या आंसर आता, इसको आप इस कॉर्नर पे लेते तब क्या आंसर आता, उसको भी मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस के लिए मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। अभी हमने कितनी पॉसिबिलिटी देखी है, दो पॉसिबिलिटी, और दोनों में हमने जहां पे लिया वहीं से आंसर सही आ रहा था।
अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं एस को बोला है कि इस एंड पे है, हमें तो पता नहीं है ना कि एस इस एंड पे है, बट हम क्या करते हैं कि जिस एंड पे बैठाएंगे वही एंड से हम आंसर निकालेंगे। ये होती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। और किसी में है दम तो इसे गलत साबित करके दिखा दो, कमेंट में बता दो, या फिर टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम पे भी आपको इस नाम से टेलीग्राम मिलेगा। कोई डाउट है और कहीं पे भी आपको गलत लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो भाई, मैं तैयार हूँ ये चीजें बताने के लिए आपको। चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे आप अगर इसको यहाँ पे लेते तो क्या होता। तो भैया इस हमारे यहाँ पे है, एंड पे बोला है, इसको मैंने एंड पे बिठा लिया। इससे दो छोड़ करके पी लेना है, तो इससे दो छोड़ करके पी हम ऑब्वियस है कि एक दो छोड़ करके पी इधर ही लेते, बिल्कुल लेते। ये वाला कंडीशन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम पी के सामने जो भी है वो भी के सेकंड टू द राइट में होना चाहिए। तो पी के सामने जो भी है ये बंदा, ये भी के सेकंड टू द राइट में होना चाहिए। भी के सेकंड टू द राइट यानी कि एक छोड़ करके भी होना चाहिए। तो इधर से एक छोड़ करके भी होना नहीं, इधर से एक छोड़ करके भी होता। अब भी के सेकंड टू द राइट में इधर राइट कब होगा, भी के राइट कब होगा, अगर ये ऊपर देखता तो राइट इधर होता, नीचे देखता तो राइट इधर होता। तो भी कहाँ देख रहा होगा, नीचे देख रहा होगा, तभी भी के सेकंड टू द राइट में होगा। भी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट। अच्छा ये नीचे देखने लग गया तो ऊपर वाले ये सारे क्या देख रहे होंगे, ऊपर ही देख रहे होंगे। ऑब्वियस है कि ये ऊपर देख रहे होंगे सारे के सारे, क्योंकि अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। जब भी हम बनाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ये सारे नीचे देख रहे होंगे, इससे हमारा क्लियर होगा। फिर से वही चीज है कि भी के बगल में क्या है, भी के बगल में क्या है, क्यू है। बट क्यू जो है इसके सामने नहीं हो सकता। तो भी के बगल में क्यू है बट क्यू जो है इसके सामने नहीं हो सकता। क्यू हमारे यहाँ पे आएगा, और क्यू से एक छोड़ करके एम लेना है, बट एम भी इसके सामने नहीं आ सकता। तो क्यू के सामने एम यहाँ पे आएगा। अच्छा अब फिर हमारा वही वाला कि यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, एन है। तो यू दो जगह एक साथ खाली कहाँ पे, इन दोनों को बैठाने के लिए यहाँ पे है। यू के इमीडिएट लेफ्ट में एन यहाँ पे आएगा। यू ऊपर देख रहा है तो यू के इमीडिएट लेफ्ट एन यहाँ पे ही आएगा, बिल्कुल यहीं पे आएगा। यू के इमीडिएट लेफ्ट में एन। अब हमारे पास बैठ गया आर से दो छोड़ करके टी राइट में। आर से दो छोड़ करके टी इसमें तो जगह है नहीं। आर से दो छोड़ करके टी, आर को यहाँ पे बैठाएंगे तभी जाकर राइट में इधर होगा टी, और वो हमारे यहाँ पे। अब बताओ क्या यू किधर दिख रहा है, नॉर्थ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ लिख देंगे, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, साउथ लिख देंगे। देख लो एम टी क्यू भी आर किधर देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं। इसमें कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं। इसमें कहाँ देख रहे हैं, एम टी क्यू, ऊपर हमने साउथ मान लिया। क्वेश्चन फिर सॉल्व है। इसके सामने कौन है, आर है। इसके सामने कौन है, आर है। इसके सामने कौन है, आर है। क्वेश्चन सॉर्टेड है भाई, कहीं पे भी बनाओगे लेकर के आंसर वही आएगा। टी के इमीडिएट राइट में कौन है, ये नीचे देख रहा है तो राइट किधर होता है, नीचे देख रहा है तो राइट इधर होता है। टी के इमीडिएट राइट में एम है, टी के इमीडिएट राइट में एम है, टी के इमीडिएट राइट में एम है। क्वेश्चन सॉर्टेड है, कहीं से भी बनाओगे आंसर सही आएगा। ये होते हैं पलटने वाले कंसेप्ट। अभी एक और पॉसिबिलिटी बनी है, उसको भी मैं बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आज किसी को। देखो एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बची हुई है, मैं यहाँ पे बना दूं। आप क्या देखो, 5 लोग बैठ गए, ठीक है। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ। 5% बैठे गए। अगर मैं इस को क्या पता, हमें तो एग्जामिनेशन में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि इस कहाँ पे बैठा हुआ है। हमें पता है कि इस एंड पे है और इससे दो छोड़ करके पी है। हमने इसको यहाँ पे बैठाया था तभी हमारा आंसर सही आया था। हमने इसको यहाँ पे बैठाया था तभी हमारा आंसर सही आ रहा था। हमने इसको यहाँ पे बैठाया था तभी हमारा आंसर सही आ रहा था। भैया एक पॉसिबिलिटी, अगर हम इसको यहाँ पे बैठा देते तो क्या आंसर हमारा गलत आ जाता, नहीं भैया। इसको यहाँ पे बैठाते तो हमारा आंसर सही आता। इससे दो छोड़ करके पी हम यहाँ पे लेते, बिल्कुल लेते। पी के सामने जो भी है वो बी के सेकंड टू द राइट में होना चाहिए। पी के सामने जो भी है ये बंदा है, वो बी के सेकंड टू द राइट में, बी से एक छोड़ करके होना चाहिए। बी इधर एक छोड़ करके होगा, नहीं होगा। बी यहीं पे लेना पड़ेगा, बी के सेकंड टू द राइट में होना चाहिए। बी के सेकंड टू द राइट में कब होगा, जब ये ऊपर देख रहा होगा। तो बी क्या इधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है। ये ऑब्वियस है कि ये वाले किधर देख रहे होंगे, नीचे देख रहे होंगे। जैसे कि नीचे देख रहे होंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होता है। ऐसा बन गया। बी के बगल में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। अब तो मतलब कंडीशन भी नोट याद हो गई है कि बी के बगल में कौन है, क्यू है। तो बी के बगल में क्यू है, लेकिन क्यू एस के बगल में नहीं हो सकता। क्यू यहाँ पे ही होगा, या तो यहाँ पे होगा यहाँ पे, बट क्यू एस के बगल में नहीं हो सकता, तो क्यू यहीं पे होगा। क्यू से एक छोड़ करके एम यहाँ पे भी हो सकता है, क्यू से एक छोड़ करके एम यहाँ पे भी हो सकता है, बट एम भी एस के सामने नहीं हो सकता, तो एम हमारा यहीं पे भी होगा। तो क्यू और एम भी हो गया, क्यू और एम हो गया। अब हमें चाहिए यू के इमीडिएट राइट लेफ्ट में एन चाहिए। यू के इमीडिएट लेफ्ट में एन कब होगा, जब ये दोनों एक साथ कहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यू के इमीडिएट लेफ्ट में एन कहाँ पे होगा, यू यहाँ पे लेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट एन इधर ही होगा। क्योंकि नीचे देख रहा है तो लेफ्ट हमारा इधर ही होगा, तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में एन हमारा यहाँ पे हो गया।
क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में एन यहाँ पे, क्योंकि यू यहाँ पे लेते तो नीचे देखता था यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी आ जाता, जो कि गलत हो जाता था। यू और एन यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास आर के राइट में टी है, तो आर के राइट में मेरा दो छोड़ करके टी है। फिर हमारा क्या बच गया था, ओ बच गया था। फिर कहोगे कि भैया फिर से आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यू नॉर्थ दिख रहा था, आपका साउथ दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, ये पलटने वाला कंसेप्ट है। तो हम क्या नीचे मान लेंगे, नीचे हमारा यू किधर दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो यू नॉर्थ की तरफ दिख रहा था, नीचे हमारा नॉर्थ हो गया और ऊपर हमारा साउथ हो जाएगा। ये लो, फिर से एक बार सॉल्व मैंने कर दिया, एक बार फिर से प्रूफ कर दिया। आप बताओ कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैंने बोला था ना कि आप कि कहीं पे भी क्वेश्चंस ले लो, मैंने एस को इस एंड पे लिया तब भी आंसर सही आया, मैंने एस को इसी एंड पे लिया फिर भी आंसर सही आया, मैंने एस को इस एंड पे लिया फिर भी सही आंसर आया, मैंने एस को इस एंड पे लिया फिर भी सही आंसर लिया। तो क्या बताओ कि चार चार पॉसिबिलिटी लेकर के आपको सॉल्व करने की जरूरत थी, या फिर आप कहीं पे भी लेते और एक ही पॉसिबिलिटी से सारे में सही आंसर आ रहा है, कहीं नहीं गलत आ रहा है, तो आप कौन सा प्रीफर करना चाहोगे? कमेंट में करके बताओ, अच्छा लगा है तो। आई होप का आपको अच्छा लगा होगा। देखो इसमें भी मिला लो, पी के राइट में कौन होगा, पी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, पी के इमीडिएट नीचे देख रहा था, इमीडिएट राइट में ओ है, ओ किधर देख रहा है, ओ नीचे देख रहा है, नीचे हमने क्या माना है, नॉर्थ। पी के इमीडिएट राइट में कौन देख रहा है, ओ है। और पी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, सॉरी नीचे देख रहा था, इमीडिएट लेफ्ट इधर होगा। पी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है, ओ किधर देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। कहीं से भी देखो आंसर हमारा सही आंसर आने वाला है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें।